इन द सीरीज ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मैथ्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम, मैंने आपको एक टाइमलाइन दिखाया था और उस टाइमलाइन में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जो 1200 एडी के आसपास का पीरियड है उससे पहले इंडियन डोमिनेंस था इन द साइंटिफिक वर्ल्ड और अचानक से वो मोमेंटम यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया। लास्ट टाइम इसी पॉइंट के डिस्कशन पे हम लोगों ने वीडियो छोड़ा था कि अचानक 1400 के आसपास ऐसा क्या होता है कि जो मोमेंटम है वो टूवर्ड्स यूरोप शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने बताया था कि उसका मैं रीज़न आपके सामने लेके आऊँगा कि उसका रीज़न क्या है। देखो, हम लोग बात करते हैं आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के और कई बार हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पाश्चात्य में बहुत महान थे, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग पिछड़ गए या पीछे चले गए और बहुत सारे कंट्री लाइक यूएस, जर्मनी, यूरोप, स्पेशली आप बात कर लो चाइना, जो आज टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे साइंस में निकल चुके हैं, साइंस एंड टेक में। तो ये देखो, हिस्ट्री होता है उससे शिक्षा लेने के लिए और आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो इंडियन यूथ है एकदम बर्बाद हो चुका है, उसको जो है बस ज़्यादा थोड़ा सा यू टाइप है, उसे वेस्टर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस सीरीज़ के थ्रू सिर्फ एक जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मिस्टेक हमने पास्ट में किया है उससे हम लेसन लें और फ्यूचर में सुधार कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आप थोड़ा सा टाइमलाइन समझो। ऑक्सफोर्ड की ऐसा तो कोई फिक्स डेट नहीं है किस दिन ऑक्सफोर्ड का नींव रखा गया, बट 1096 एडी में इसका लगभग नींव रखा गया और 1200 आते आते 100-150 साल में ये जो यूनिवर्सिटी था अपना पीक पकड़ने लगता है। इसका नाम हो गया था यूरोप में। आप देखो, अगली फेमस यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज बना 1209 के आसपास, मतलब ऑक्सफोर्ड से लगभग 100-150 साल बाद में। उसके बाद फेमस यूनिवर्सिटी का नाम लेते हो आप MIT, ये रिलेटिवली बहुत नया है, 1861 में बना, राइट। स्टैनफोर्ड 1885 में बना, राइट। 1636 में हार्वर्ड बना। 1891 में कैलटेक, बहुत लोग कैलटेक को नहीं जानते होंगे, बट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इक्विवेलेंट टू MIT, ठीक है। MIT एंड कैलटेक ये दो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की। स्टैनफोर्ड आप देख रहे हो 1885। अब आते हैं, ये सब कहानी आपको कहाँ से, देखो जो वर्ल्ड की मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं उसमें सबसे पहला ऑक्सफोर्ड है और वो लगभग 1100 के आसपास चालू होता है। 1096, 4 साल आप इधर उधर कर सकते हो, 1100 के आसपास चालू होता है और ये यूनिवर्सिटीज़ पीक पकड़ लेती हैं अगले 100-200 साल में 1300-1400 तक आते आते। लेकिन इससे पहले जो आप बात करो जब ये यूनिवर्सिटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये देखो एडी है, मतलब बिफोर जीरो से बाद में, जीरो के बाद में, इधर जो टाइमलाइन मैंने आपको दिखाया था ना उसमें जीरो के बाद में, ठीक है, 1000 साल बाद। इससे कहीं 1000-1500 साल पहले, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1500 साल पहले हमारे यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। ये तक्षशिला आज का पाकिस्तान के रावलपिंडी के आसपास पड़ता है और इसको वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। हालांकि बहुत लोग इसको वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा इस नाते नहीं देते हैं, कहते हैं यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। उस समय कोई सर्टिफिकेट का कल्चर नहीं था, लोग आते थे यहाँ पढ़ते थे। लेकिन देखो, यूनिवर्सिटी का जो कल्चर 1100 के आसपास यूरोप में आकर डेवलप हुआ, ठीक है, वो इंडिया में उससे 1500 साल पहले था। और ये तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटी से यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले तक्षशिला से, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो, यहाँ वर्ल्ड रिनोन्ड प्रोफेसर्स थे जैसे पाणिनि। अगर पाणिनि को आप देखोगे तो इनका इंडियन जो संस्कृत का ग्रामर है 5 सेंचुरी BC के आसपास, मतलब 500 साल क्राइस्ट से पहले इन्होंने जो संस्कृत का ग्रामर लिखा, ही इज़ वेल नोन फिगर इन संस्कृत लिटरेचर। चाणक्य, कुमारलता, राइट, ये कुमारलता का जो बहुत सारा क्रिएशन है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जहां ना सिर्फ लोग इंडिया के पढ़ते थे बल्कि वर्ल्ड में बाहर से लोग, जैसे चाइना हो गया या आसपास की इजिप्ट हो गया, रोम हो गया, यहाँ से लोग आते थे, यहाँ रुकते थे, पढ़ते थे। और ऐसा लिटरेचर में बहुत सारी जगह, बहुत बार जो ग्रीक मैथमेटिक्स है ना, ग्रीक मैथमेटिक्स में के जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं उनकी तक्षशिला विजिट की बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो उससे वो एक चीज़ एविडेंस मिलता है कि यहाँ पर भी उस समय ये एक नॉलेज का केंद्र था और इसने बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़े हैं। जैसे चरक को आयुर्वेदा का फादर माना जाता है, ये भी यहीं पढ़े थे।
चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाया, और जिन्हीं के साम्राज्य में ये तक्षशिला जो है अपने पीक पे गया। अंगुलीमाल, क्लोज एसोसिएट ऑफ बुद्धा, ठीक है, ये सब लोग इन यूनिवर्सिटी से पढ़े। चरक इज अ वेरी बिग नेम, ठीक है ना। फिर अब ये खत्म कैसे हुई? ये किदारा हुन्स जो थे, हुन्स ने इसको इन्वेड किया और ख़त्म किया। देखो आप देखो, जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, अगर उन्होंने इंडिया से फाइनेंशियली लूटपाट की है, उतना नुकसान नहीं दिया है। अब आप सोचो कि जो यूनिवर्सिटी इतना पीक उस समय अचीव कर चुकी थी, अगर वो कंटिन्यूएशन में चलती तो आज सिचुएशन क्या होता। और इस यूनिवर्सिटी में मैं बता दूं, 1, 2, 10 स्टूडेंट नहीं, यहाँ 3-3, 4-4 हज़ार शिक्षक थे, राइट, और 10 हज़ार 20 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। तो हुन्स के इन्वेडेंस की वजह से तक्षशिला को डिस्ट्रॉय किया गया। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आता है नालंदा। आप तक्षशिला और नालंदा को बोल सकते हो ऑक्सफोर्ड ऑफ वेस्ट। जो इस समय ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का रेपुटेशन है, तक्षशिला और नालंदा का वो लोकेशन था। अगर नालंदा का बात करोगे तो ये बिहार में राजगिरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास, राजगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका भी क्या है, नालंदा इज ऑल्सो यू कैन से इट्स एन ऑक्सफोर्ड ऑफ वेस्ट। और ये जो नालंदा है, नालंदा तक्षशिला के बाद का है, बट नालंदा का एक अपना हिस्ट्री है, और यहाँ से भी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं। ऑलमोस्ट इनको डिस्ट्रॉय किया गया, और ये नालंदा को तो फिर से रिवाइव करने का कोशिश किया गया। अभी ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। और यहाँ ये कहते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था, उसकी लाइब्रेरी कई दिन तक उसमें आग लगा दिया गया था, कई दिन तक जली थी, राइट। ये उस समय इतने बड़े बड़े एजुकेशन के केंद्र थे। सेम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी अगर आप नालंदा और तक्षशिला के बाद बात करो तो इट वाज वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। अराउंड 10 हज़ार स्टूडेंट इसमें पढ़ते थे, और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, राइट। तो ये देखो पाला डायनेस्टी, ठीक है, पाला डायनेस्टी 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी एडी में, ठीक है ना। पाला जो डायनेस्टी है, इनका वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो नेवी था, इनका था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट, ध्यान रहे, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी पाला डायनेस्टी का था। और इन्होंने लगभग पूरा तुम्हारा मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार का जो एरिया था, ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया वाला जो हिस्सा है, इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। तो इस समय ये यूनिवर्सिटी था। देखो ये भी आपका 8th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी एडी के आसपास है, मतलब वही 1200-1300 तक आते आते इन्वेडर्स जो है इसको पूरा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ वल्लभी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ये आपका इस करंट टाइम के गुजरात में है, और ये भी 475 से 776 एडी के आसपास ये यूनिवर्सिटी था। मैंने बताया था वो हिंदू अरेबिक पीरियड। अब देखो इसमें होता क्या था, जो नॉलेज सेंटर था वो इंडिया था, अरब्स आते थे, और अरब्स ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी जो इंडियन टेक्स्ट थे उसको कन्वर्ट किया, राइट। और वो फिर अरब के थ्रू वो यूरोप में गया। और आपको ये सोच के विडंबना लगेगा कि बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, जिनको हम इंडिया में नहीं जानते, उनको बाहर रिकग्निशन मिला, उनकी जो बुक्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यही वो पीरियड है। अब आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे, ये केरला में है, कैंथलूर यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये भी इट वाज नोन फॉर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मार्शल आर्ट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। अब देखो जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ना, उससे पहले इंडिया एक एजुकेशन हब था, लोग यहाँ आते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ते थे, ठीक है ना। और उस पीरियड में इंडिया ने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हैं, जैसे बौद्धयान, आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस से पहले पाइथागोरस थ्योरम बौद्धयान संहिता में मिलता है, राइट। और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट उस समय हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, राइट। और बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उस समय से हुए, क्योंकि ये जो है आपके जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो उस समय का सबसे एडवांस एजुकेशन सिस्टम था, और इसको इन्वेडर्स ने जो है डिस्ट्रॉय किया। तो इन्वेडर्स जो थे उनको एग्जैक्टली आइडिया था कि अटैक कहाँ पे करना है। तो अब इंडिया क्या हुआ, अपने ग्रास रूट पे से कट हो गया, और फिर आप देखो 1400 के आसपास आके मोमेंटम यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया, और फिर उस समय यहाँ मुगल्स थे, और फिर क्या होता है कि वहाँ जो इंग्लैंड का
या यूके का जो ब्रिटेन का एजुकेशन सिस्टम है वो आके इंडिया पे थोप देते हैं और इंडिया को अपने ग्रास रूट से कट करते हैं और हमें लगता है कि हमारा सिस्टम सब बेकार है। जैसे सुश्रुत ऋषि जो हुए हैं, जिनको फादर ऑफ ऑल सर्जरी वर्ल्ड में ये पूरे वेस्ट ने रिकग्नाइज किया है कि वही फादर ऑफ सर्जरी है। उन्होंने आँख का सर्जरी किया, नाक का सर्जरी किया, स्टमक का सर्जरी उन्होंने परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट ऑल जो उन्होंने 152 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है वो इन्वेंशन किया सर्जरी के लिए। चरक इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, राइट। तो इन सब लोगों को यहाँ कोई रिकग्निशन नहीं है और इन्हीं चीज़ों को पढ़ के बहुत सारी ऐसी टेक्स्ट बुक है, मैं आगे वीडियो लंबा होगा, मैं आगे आपको एक एक केस बताऊंगा कि कैसे जो इंडियन जो एंशियंट हमारा स्क्रिप्चर्स थे, जो एंशियंट टेक्स्ट था, उसको जर्मन्स ने कन्वर्ट किया और फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनके जो काउंटर पार्ट थे, ठीक है। अब जैसे डाल्टन ने जो थ्योरी दिया, ठीक है, उससे बहुत पहले एटॉमिक का डिस्क्रिप्शन आपको इंडियन लिटरेचर में मिलता है, एटम का डिस्क्रिप्शन, राइट। अगर आप बात करो यूक्लिड का, यूक्लिड को रिकग्निशन मिला, लेकिन यूक्लिड से पहले गणित का जो यूक्लिड ने डिस्कस किया उससे 1000 साल पहले इंडियन जो टेक्स्ट में सारा चीज़ें मिलता है, ठीक है। जॉन नेपियर ने जो लॉगरिथम डिवाइस इन्वेंट किया उससे पहले इंडियन गणितज्ञ जो थे लॉग से डील करना सीख चुके थे। तो जस्ट हमें ये जानने की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस वीडियो का पर्पस इतना है कि आप जानें कि रियलिटी क्या है, राइट। ओके, मैंने बहुत सारा वीडियो किया है रिगार्डिंग द थॉट्स, जैसे गॉड इज डेड, शुक्रात पर, गुरु तेग बहादुर पर, कैसे मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन कैसे करना है, क्या मटेरियलिस्टिक ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअलिज्म को रोकता है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। संभाजी महाराज और मंसूर की कहानी पे मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं, आप वहाँ से ये सारे वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके। अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उड़ान एंड बुनियाद, ऑन 21 दिसंबर। एज वेल एज आप अगर IRMS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो IRMS एंड CSC बैच के मेंस, CSC मेंस के जो बैच हैं वो भी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन ज्वाइन दोज बैचेस ऑल्सो। फॉर द प्राइसेस यू कैन रेफर दिस स्लाइड, और फॉर मोर डिटेल you can visit the Unacademy website or you can contact at this number. So I hope ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस विषय में क्या राय है कि एंशिएंट इंडिया में वास्तव में एंशिएंट इंडिया के साइंटिफिक अचीवमेंट हैं या ये हम लोग सिर्फ ऐसे ही बातें करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।